बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस में एक टर्म आपको मिलेगा सर्कुलेशन का। जो ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में होता है, हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें एक जगह से दूसरी तरफ दूसरी जगह पे जा रही हैं वो सर्कुलेशन के फॉर्म में ही जाती हैं, जिसमें ब्लड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि क्लास 10th CBSE NCERT से रिलेटेड हैं, सारे के सारे फैक्ट्स। तो सारे के सारे फैक्ट एंड सारे के सारे टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है आपका डबल सर्कुलेशन, कि डबल सर्कुलेशन आखिर होता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा टॉपिक जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको कहा जाए वो है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अच्छा, अब ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन कौन सी चीज़ होती है भाई। अच्छा, थर्ड टॉपिक आपका हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी हमने पढ़ा देखा कि डबल सर्कुलेशन, फिर आया हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, फिर मैं बात कर रही हूँ आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो आखिर ये सारी चीज़ें कौन सी हैं और क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। अगर आप डिफरेंसेस की बात करें या आप सिमिलैरिटीज़ की बात करें कि पल्मोनरी और सिस्टेमिक में दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है या क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह हमारा लास्ट टॉपिक होगा आपका सिंगल और डबल सर्कुलेशन में डिफरेंस। आखिर ये सिंगल सर्कुलेशन होता क्या है और डबल सर्कुलेशन होता क्या है और दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमना एंड वी आर डिस्कसिंग हियर आवर class 10th topic, which is transportation in human, which is the part of life process, and let's get started। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है आपका सर्कुलेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं सर्कुलेशन की। वैसे मैंने ये करा दिया है आपको डेफिनेशन सारा कुछ। तो सर्कुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि वो प्रोसेस जो ट्रांसपोर्ट करती है एब्जॉर्ब फूड को। इस सर्कुलेशन की अगर डेफिनेशन आप देखना चाहते हैं तो ये वो प्रोसेस है जो ट्रांसपोर्ट करती है एब्जॉर्ब फूड को, गैसेस को, वाटर को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्रॉम एक प्लेस से दूसरी जगह में, एक जगह से दूसरी जगह में बॉडी के। तो इसी को कहा जाता है सर्कुलेशन। अगर ये सर्कुलेशन 2 बार हो रहा है तो हमने कह दिया ये डबल सर्कुलेशन है। लेकिन अगर ये सर्कुलेशन हार्ट के पास गया और सिर्फ एक ही बार हो रहा है और वहाँ से कहीं नहीं गया तो ये आपका होता है सिंगल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन जो होता है वो आपका 2 चीज़ से मिलकर के बना होता है। एक वो सर्कुलेशन कि जिसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिस खून में ऑक्सीजन होता है वो हार्ट के पास जाए, उसके बाद बॉडी पार्ट्स के पास मतलब हार्ट से बॉडी पार्ट्स के पास जाए, फिर जो वेन्स होती हैं उनके पास जाए, फिर हार्ट के पास चलाए। तो ये आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। लेकिन एक सर्कुलेशन वो होता है जिसको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन में क्या चीज़ होती है कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये बॉडी से जाता है किसके पास, हार्ट के पास गया, उसके पास जाएगा एक और पाइप है जिसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। फिर इसके बाद यहाँ से चला जाएगा लंग के पास जाने के बाद वहाँ से एक और पाइप से निकल के आएगा जिसको पल्मोनरी वेन कहा जाता है, और वहाँ से जाने के बाद हार्ट के पास दोबारा आ जाएगा, फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यानी कि डबल सर्कुलेशन जो होता है आपका जो 2 चीज़ से मिलकर के बना हुआ, एक हो गया आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरा होता है आपका डबल पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि वो सर्कुलेशन जिसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग्स से हार्ट के पास जाए, हार्ट से जो है वो आर्टरीज़ के पास जाए और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये आपका क्या होता है सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन को कहा जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अगर इसकी डेफिनेशन आप देखना चाहें, देखिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन अगर इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता दूं तो ये जो ब्लड करता है कंप्लीट इस सर्कुलेशन लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेकर के राइट ऑरिकल तक, ठीक है, बॉडी ऑर्गन से ले जा करके, तो इसको कहा जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कि यहाँ पे लंग पे जा कर के ब्लड की प्योरिटी की कहानी हो गई है ख़त्म। लंग्स से जो है वो ब्लड निकल के आ रहा है, लंग्स के थ्रू जो ब्लड प्योर हुआ है वो निकल के आया गया हार्ट के पास। ये वाला सारा मैंने आपको बता दिया है कि हार्ट में कैसे काम करता है, वर्किंग ऑफ हार्ट क्या है। तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब भी कर दें। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट के पास से ब्लड जो है वो आया, लंग्स के पास गया, लंग्स के पास जाने के बाद जो आर्टरीज़ होती हैं जो बॉडी के पास ब्लड को लेकर के जाती हैं वहाँ गया, और बॉडी से क्या हुआ कि ये जो बॉडी थी यहाँ पे ब्लड गया
हार्ट से, और यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड था वो निकला वेन से और वापस हार्ट के पास चला गया। तो लंग्स से हार्ट में जाने और हार्ट से ऑर्गन के पास जाने और ऑर्गन से दोबारा हार्ट के पास आने का जो प्रोसेस होता है उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है इसमें क्या किया जाता है, ब्लड करता है अपना सर्कुलेशन कंप्लीट करता है राइट वेंट्रिकल से लेकर के लेफ्ट ऑरिकल तक, ठीक है, लंग्स के थ्रू। राइट वेंट्रिकल का मतलब क्या हो गया कि देखें जैसे ये आपका हार्ट है, सब ऐसे वाला नहीं, चले ये वाला हार्ट इस तरीके से बना लें आपका, ठीक है। ये जो हार्ट आपने बनाया हुआ है इसमें 4 चैम्बर मैंने बना दिए हैं। तो इधर वाला जो पोर्शन होता है आपका ये राइट होता है, इधर वाला पोर्शन जो होता है वो लेफ्ट होता है। ये वाला पोर्शन जो है वो ऑरिकल है, ए फॉर ऑरिकल, ये भी ऑरिकल है लेकिन राइट लेफ्ट की कहानी है। ये वाला वेंट्रिकल है और ये वाला जो है वो ये वेंट्रिकल है। तो अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या कह रहा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था बॉडी से, मतलब अगर एक लाइन में कहा जाए तो जो ब्लड कंप्लीट करता है अपना सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल से, मतलब क्या हो गया कि यहाँ से स्टार्ट करता है सर्कुलेशन और लेफ्ट ऑरिकल में यहाँ पूरा घूम के हार्ट लंग के पास गया और वहाँ से घूम करके ऑरिकल में आ गया। तो यहाँ तक का जो कंप्लीशन है उसी को कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब ब्लड जो है वो हार्ट लंग्स में घूम रहा है, इस सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर इसका पॉइंट टू पॉइंट अगर देखें तो पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे लिखिए आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से, फिर लिखिए आप यहाँ पे एरो बना करके कर दीजिए हार्ट के पास गया, फिर कहाँ गया आर्टरी के पास गया, पल्मोनरी आर्टरी के पास गया जो इसको लंग्स के पास लेके जाएगी, लंग्स के पास चला गया, ठीक। लंग्स के पास जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ से एक पाइप निकला जो कि पल्मोनरी वेन होती है और पल्मोनरी वेन कहाँ लेके चली गई, हार्ट के पास। बस इतना सर्कुलेशन, अभी ऑर्गन के पास नहीं जा रहा है। तो ये जो सर्कुलेशन होता है इसको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और राइट पोर्शन जो हार्ट का होता है इसको कहा जाता है पल्मोनरी हार्ट, और उसमें क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट पोर्शन का मतलब क्या हो गया कि ये जो हार्ट है, देखें ये जो हार्ट ऐसे बना हुआ है ना, इसके 4 चैम्बर होते हैं, इसमें जो होता है 4 चैम्बर होते हैं इस तरीके से। अब जो 4 चैम्बर है, जो इधर वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, एक सेकंड एरो बन रही है, रुके, देखो ये जो हार्ट है ना, सॉरी, ये जो हार्ट आपका बना हुआ है, देखिए इस तरीके से हार्ट बना हुआ है। तो इसमें क्या होते हैं 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से 1 2 3 4 4 चैम्बर हो गए ना। तो ये जो राइट पोर्शन हार्ट का होता है, इधर वाला जो पोर्शन होता है इसको पल्मोनरी हार्ट कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हो गया कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ब्लड लंग्स के पास जाएगा तभी तो प्योर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो वहीं पे तो हो रहा है। और जो ये लेफ्ट पोर्शन होता है इसको कहा जाता है सिस्टेमिक हार्ट, और ये जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे होता है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।